छोटे शेयर ऊंची छलांग। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अंशुल जी भी जुड़े हुए हैं, रचित भाई भी जुड़े हुए हैं। सचिन मोरे जी का सवाल है इरिडा पर और यूपीएल पर। इरिडा पर सवाल आया तो मैं अंशुल भाई आपके पास आना पसंद करूंगा, क्योंकि इरिडा आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। उसके कल रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स ठीक ठाक आए थे, लेकिन इनका कुछ एक प्रॉब्लम भी हो गया था जेंसोल के साथ, जिसकी वजह से थोड़ा सा कल मार्केट में ये बातें हो रही थी कि इरिडा को लेकर परेशानी होगी, लेकिन काउंटर ने अपनी चाल दी है। सर कैसे देख रहे हैं इरिडा को अभी चार्ट्स पर? तो देखिए एग्जैक्टली यही वजह है कि मैं न्यूज को इतना वजन नहीं देता हूँ, क्योंकि आप न्यूज को समझ ही नहीं पाएंगे कि वो किस साइड रिएक्ट करेगी। तो बेटर है चार्ट्स पे जो एविडेंस है उसको प्ले कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। अब पूरे में एक्यूमुलेशन के सिग्नेचर थे, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि ये बस 154 के ऊपर सस्टेन करे। पहला टारगेट अपन ने डिस्कस किया था 178.45, आज देखिए बिल्कुल वहीं पे खुला है, 179.50 के हाई बना है। आज वॉल्यूम राइज 300% है। अगर आज की क्लोजिंग 179 के ऊपर आती है तो इमीडिएट बेसिस पे 2 4 5 सेशन में 187.70 भी आ जाएगा। 187.70 निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि नियर वर्टिकल मूव हो चुकी है। फिर वहां पे कंसोलिडेट करेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ नीचे आ जाएगा। वहां पे वीकली चार्ट पे 1 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगा सकता है कंसोलिडेशन में, फिर नेक्स्ट लेग ऑफ मूव देगा। तो पहली मूव जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे वो ऑलमोस्ट मिल चुका है। 179 के ऊपर क्लोज किया तो 187 भी मिल जाएगा। ठीक है। निशा शर्मा जी गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। गुड मॉर्निंग मैम, आप अपना सवाल भी पूछें तो और अच्छा लगेगा। पायल गोवानी जी पूछ रही हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन 330 रुपये के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, रचित भाई क्या करना है? देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शंस पे अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके रखे हुए हैं तो वैल्यूएशन टर्म्स में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। और अगर आप चाहें यहाँ से कूल ऑफ थोड़ा सा होता है एट अराउंड 220 लेवल्स, क्योंकि आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है, इसलिए आप चाहें तो वहां पे एवरेज कर सकते हैं। और एक बार ये 245 रुपए का अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत कंफर्टेबली आपको 278 लेवल्स तक का मूवमेंट दिखा सकता है। लोअर लेवल पे एवरेज करे और हायर लेवल्स पे एक बार डिप्लॉय करते ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मिला है हमें सुपर चैट पर। ये सवाल है एरोफ्लेक्स का क्या टारगेट रहेगा, इरफान शेख जी का सवाल है। अंशुल भाई क्या लग रहा है इस काउंटर पर? एरोफ्लेक्स तो बीटेन ऑन काउंटर एक बाउंस बैक दे सकता है ऊपर में 195 तक, बट मेरे को बाइंग करने लायक ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। अगेन अगर करना ही है तो जैसे हमने गैलेंट इस्पात डिस्कस किया था, गैलेंट में अच्छा ब्रेकआउट है, वो अगर कोई 3 4 महीने रखता है तो चल सकता है। तो इस टाइप के स्ट्रेंथ वाले काउंटर में प्ले करना ज्यादा अच्छा है इस समय, क्योंकि मोमेंटम धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। ठीक है। आशीष चक्रवर्ती जी पूछ रहे हैं एचडीएफसी बैंक पर क्या व्यू रहेगा, करंट रेट में प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? रचित भाई क्या लग रहा है, रिजल्ट से पहले प्रॉफिट बुक कर लें क्या? प्रॉफिट मिला, इन्होंने ये नहीं बताया हैं। कितना प्रॉफिट आ रहा है। देखिए जिस तरीके से इसने एक लोअर लेवल से मूवमेंट किया है, और हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि पहले भी इसने इन्हीं लेवल्स पे 1870 1880 पे एक रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश करी है। आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, और अगर ये ट्रेडिंग बेट है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही समझदारी है। अगर आप एक मध्यम अवधि से लंबी अवधि के निवेशक हैं तो डेफिनेटली अपनी पोजीशन एक बार मेंटेन करें, और रिजल्ट्स के बाद देखते हैं किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करता है। ठीक है। अंशुल जी बस लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। संतराज यादव जी का सवाल है एशियन पेंट, इसमें क्या करें? लॉन्ग 1 साल का इनका विजन है, क्या टारगेट रखना है इनको? सर एशियन पेंट 2186 से अपन ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, पहला टारगेट 2418 कंप्लीट हो गया है। बट 3 दिन की कंसोलिडेशन, मतलब पिछले 3 दिन उस रेजिस्टेंस से रिएक्ट नहीं किया, उसी रेजिस्टेंस पे साइडवेज आके अटक गया है और आज तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मोस्ट लाइकली तोड़ मतलब उसके ऊपर चल रहा है, लेकिन ये फॉलो थ्रू मूव लेगा नहीं, क्योंकि 10 20 50 डे मूविंग एवरेज से दूर है। तो मे बी यहाँ से एक आध हफ्ता और कंसोलिडेट करेगा। जब डेली पे 10 20 50 कैचअप हो जाएगा तो नेक्स्ट लेग में ये स्टॉक ये पहला मोमेंटम स्लो आया है, सेकंड मोमेंटम हमेशा फास्ट आता है। तो एक आध हफ्ते कंसोलिडेट करके जैसे ये चलेगा 2594 2594 ये टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। तो जिसके पास भी है होल्ड करना चाहिए, जिसके पास नहीं है वॉच लिस्ट में रखिए। एक हफ्ता लगेगा, 5 7 8 ट्रेडिंग सेशन लगेगा कंसोलिडेट करके। जब भी फॉलो थ्रू मूव देगा सीधा सीधा मतलब 4 5 ही सेशन में ये कंप्लीट कर लेगा अपना टारगेट 2594 का। बट वो 4 5 सेशन हो सकता है कि 5 7 8 सेशन के बाद आए। ओके, तो मतलब इस एक्सपायरी में नहीं मिलेंगे, यू मीन टू से?
मुश्किल है सर, मुश्किल है थोड़ा सा, मतलब 10 20 50 मूविंग एवरेज थोड़ा सा दूर है, तो उसको कैचअप करने 4 5 दिन और साइडवेज रहेगा। अच्छा अंशुल भाई, एक चीज़ और बता दीजिए कि बीएससी और सीडीएसएल में आपकी राय कुछ बाय साइड पर थी क्या? विमल जैन जी पूछ रहे हैं कि ये इन रेट्स पे बाय कर सकते हैं क्या? बीएससी में सर जब 49 89 वापस से रिक्लेम होके सपोर्ट ले रहा था, तब हमने ये डिस्कस किया था कि ऑल टाइम हाई जा सकता है, बट मेरा बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि 7 8 बेस हो चुके हैं। हालांकि ऑल टाइम हाई आ गया है, मेरा अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेस काउंट की वजह से मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ। हालांकि मोमेंटम बना हुआ है, यहाँ से हो सकता है 6400 रुपए भी बीएससी चला जाए। एनएससी का आईपीओ ना आने की वजह से जो फंड फ्लो आना चाहिए था एक्सचेंज रिलेटेड ग्रोथ स्टॉक्स में, वो अभी पूरा फायदा बीएससी को मिल रहा है। तो जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आता है, बीएससी में फंड बाइंग बनी रहेगी। दूसरा सीडीएसएल में हमने डिस्कस किया था कि 1344 तक बाउंस बैक आ सकता है, वो व्यू अभी भी बना हुआ है। बट अगेन मैं इन दोनों काउंटर में अभी बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे पास ज्यादा अच्छे काउंटर हैं बाइंग के लिए, जहां मोमेंटम बन रहा है, जहां हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। तो ये दो अभी लिस्ट में बहुत पीछे छूटे हुए हैं। बिल्कुल। अंशुल भाई, वैसे तो लास्ट ही था, लेकिन ये सुपर चैट अचानक से प्रकट हो गई। चांद शेख जी आप ही से पूछना चाह रहे हैं, हेरिटेज फूड शॉर्ट टाइम का टारगेट क्या होगा? फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर देके आप फ्री हो जाएंगे। देखिए सर, हेरिटेज फूड में 700 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, वहां से जो लोअर एंड टेस्ट होना था 352 का, वो भी टेस्ट हो गया और अब बॉक्स बन रहा है। तो बॉक्स का अगर ब्रेकआउट मिलता है, क्योंकि आपको याद होगा फ्राइडे हमने डिस्कस किया था, माहौल अच्छा होता तो पराग मिल्क में आउटराइट बाई देता, और हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग थे, चल भी गया है ठीक ठाक। तो अब इसमें भी थोड़ा सा फॉलो थ्रू मूव बनना चाहिए। एक अपसाइड आपको मिल सकती है 453 रुपए तक। 453 मेजर रेजिस्टेंस है, प्रिसाइज लेवल बता दे रहा हूँ 452.50, ये मेजर रेजिस्टेंस है। यहां तक पुल बैक रैली आ रही है, तो किसी को लॉन्ग करना है तो कर सकता है। अगर वीकनेस प्ले करना है बाउंस बैक, रिटेज प्ले कर लीजिए। अगर स्ट्रेंथ प्ले करना है तो पराग मिल्क फूड ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन पूरे सेक्टर में अब एक तेजी दिख रही है, तो 452.50 तक आ सकता है। ठीक है अंशुल भाई, आज मुझे पता है कि आपकी समय की व्यस्तता है और इस टाइम स्लॉट पे आपको एक संकट मोचक की भूमिका पे हमें बुलाना पड़ा। थैंक यू वेरी मच ऑन ए वेरी शॉर्ट नोटिस टू ज्वाइन इन, और आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू रचित भाई। कुछ सवाल और मिल रहे हैं जिसमें है मोबीक्विक, इसमें एवरेज कर लें क्या? अमोल पारिक जी का सवाल है। देखिए मोबीक्विक की अगर हम देखें यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स पे एक अपसाइड नहीं दिख रहा है। अभी एक न्यूज भी आई थी, प्रीटी श्योर आपने भी देखी होगी, कि ये ब्रोकिंग बिजनेस में भी जा रहे हैं, जिसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला था। एवरेज करने के लिए मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि करंट लेवल्स पे नहीं, अगर थोड़ा सा कूल ऑफ, मतलब अगर एवरेज करना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा कूल ऑफ करें एंड अराउंड 240 245 मिले तो उन लेवल्स पे एवरेज करने की सोचें। अदरवाइज अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है और अगर आप फंड कहीं और डिप्लॉय करें तो वो आपको ज्यादा बेटर रिटर्न दे सकता है। बट इफ यू वांट टू एवरेज, दिस इज द लेवल दैट यू शुड गो फॉर। एक हमारे दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं मनी 9 के देव कुमार साहब, ये पूछ रहे हैं कि सर डॉक्टर रेड्डीज लैब इन्होंने 1098 रुपये के खरीदे हुए हैं और बजाज हाउसिंग 112 के, दोनों पर क्या करना है? देखिए डॉक्टर रेड्डी, अब आपको फार्मा का जो एक हैंगओवर है वो तो चल रहा है, बट टेक्निकल पैटर्न्स पे अब ये थोड़ा सा एक अपसाइड दिखाने के लिए पॉइज्ड हो रहा है और आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है। अगर आप चाहें और आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो नियर अबाउट 1205 से 1210 का एक लेवल आपको ये इस अप ट्रेंड में दिखा सकता है। आप वहां पे पोजीशन बुक कर सकते हैं। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर आपने ले रखा है और आप एक मतलब इफ यू कैन स्टे देयर फॉर लॉन्ग, तो डेफिनेटली अभी कुछ भी नहीं करना एडवाइजेबल होगा। और अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से लिया था तो मैं सजेस्ट करूंगा कि करंट लेवल्स पे आप चाहें तो एक बार एग्जिट अपना ले सकते हैं यहाँ पे 128 से 132 की रेंज में। ठीक है। हितेश गुलाटी जी पूछ रहे हैं, आप प्रेस्टीज के शेयर में क्या करें? 1164 का लिया हुआ है, होल्ड करें या सेल? प्रेस्टीज एस्टेट्स इन्होंने 1164 पे ले रखा है और अभी जो भाव दिखा रहा है प्रेस्टीज 1164 का लिया हुआ है, 1200 चल रहा है अभी।
1200 चल रहा है। और आप अगर इसको देखें सर, कहीं ना कहीं जो सेक्टोरियल वैल्यूएशंस है उनको मैचअप कर रहा है करंट लेवल्स पे। और चाहे तो 1252 के आसपास का ये जो ट्रेंड है, ये 1252 तक के आसपास का लेवल दिखा सकता है। चाहे तो वहां एग्जिट करें। और अगर आप एक मध्यम अवधि के इन्वेस्टर हैं तो 1430 1431 तक के लिए भी वेट कर सकते हैं। ठीक है, गणेश जी को इस पर आपकी राय। उन्हीं कृष्णन जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? सर कौन सा शेयर? गणेश इकोस्फेयर। गणेश इकोस्फेयर, ये आपका 1590 रुपए का भाव है। जी। 4000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फंडामेंटली तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, बट टेक्निकल टर्म्स पे अगर आप देखें तो ये एक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। मतलब आप देखें 1640 के ऊपर ये एक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। अगर एक इन्वेस्टर है तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा कि नहीं, लुक फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ट्रेडर है तो 1640 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत कंफर्टेबली एक बार आपको 1980 तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, रचित भाई, ये पूछ रहे हैं सतीश जोशी जी, नेटवेब टेक। इन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए हैं, लेकिन E2E नेटवर्क पर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की नहीं है, तो इन पर USA रिसेशन का क्या इम्पैक्ट होगा? ये बोल रहे हैं नेटवेब टेक और E2E नेटवर्क, इन कंपनीज पर US रिसेशन का क्या इम्पैक्ट आएगा? दोनों शेयर अपने हाई से 50% नीचे आ चुके हैं, कोई एंट्री बनती है क्या इन दोनों शेयरों पर? देखिए, नेटवर्क टेक की अगर हम बात करें तो देखिए ये बात, यूएस रिसेशन अगर आता है तो हमारा इतना बड़ा एक्सपोजर है उन पे कि कहीं ना कहीं एक स्पाइरल इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप बात करें फंडामेंटली, द कंपनी इज पॉइज्ड गुड। मगर जिस तरीके से आप अभी ये देख रहे हैं कि इसने जो एक करेक्शन दिया और उसके बाद फरवरी, जनवरी, मार्च और अप्रैल तक का एक लेवल निकाल दिया है इसने, ये आपको अपसाइड का मूवमेंट देना तभी चालू करेगा जब एक बार ये 1750 के ऊपर क्लोजिंग करेगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करते रहें। जब भी आपको ये 1440 1430 के आसपास मिले, आप इसमें अपनी पोजीशन बनाएं और वेट करें कि 1750 के ऊपर जब ये एक क्लोजिंग देगा, एक गैप फिलिंग मूवमेंट भी ये कर सकता है, जिससे एक बहुत डिसेंट अपसाइड हो सकता है करीबन 2400 रुपए तक का। बट इसके लिए आपको रखना होगा पेशेंस। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तभी इसमें दिमाग लगाएं। लक्ष्मी वर्मा जी हैं, REC पूछ रहे हैं, 520 क्वांटिटी है, 520 रुपए के लिए हुए, 120 क्वांटिटी है, एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए, आरईसी अगर आपने ले रखा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल यहाँ पे आपको 1410-12 रुपए के आसपास का लेवल अगर देखने को मिलता है तो वहां पे आप एवरेज कर सकते हैं। बट पूरा का पूरा पैसा एक साथ ना डिप्लॉय करें, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और अभी भी हम ये ट्रेड वॉर का जो एक डर है इससे बहुत हद तक बाहर नहीं निकले हैं। तो थोड़ा सा वहां पे एवरेज करें और थोड़ा सा अपना फंड करीबन और 40% जो भी आपका एवरेज का पैसा हो वो बचा के रखें। 386 का लेवल अगर मिलता है तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा फर्दर एवरेज मूवमेंट के लिए। वहां पे फर्दर एवरेज बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेज सोनपरी कॉस्मेटिक के नाम से एक आईडी बना हुआ है, ये पूछ रहे हैं कि 2272 का इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? 2400 पार हो गया अदानी एंटरप्राइजेज, अभी और स्ट्रेंथ बनेगी इसमें? देखिए, अगर आप टेक्निकल पैटर्न्स को देखें तो बिल्कुल ये जो अप ट्रेंड है ये आपको थोड़ा सा और फर्दर अपसाइड दिखा सकता है। आप एक बार इस मूवमेंट को 2460 तक भी देख सकते हैं। ठीक है, एशियन एनर्जीज, बबलू सिंह जी का सवाल है, 405 रुपए के लिए हुए हैं और ये 292 रुपए चल रहा है, अभी क्या करें इस काउंटर पर? एशियन एनर्जी सर्विसेज, जी। इसको आप देखें 292 पे चल रहा है। और
फंडामेंटली अगर आप इसको एक बार चेक देंगे ना सर, तो देखिए प्रॉफिट इसमें डिक्लाइन ही कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्लाइन कर रहे हैं, मगर टेक्निकल ट्रेंड्स इसके थोड़े से बुलिश साइड ही हैं। और जिस तरीके से अब ये मूवमेंट कर रहा है, बहुत अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है एक ब्रेकआउट देने के लिए। एंड अराउंड 296 298 लेवल्स अगर ये क्रॉस कर जाता है, तो आपको एक बार 316 तक का लेवल और उसको क्रॉस करने के बाद 365 तक का मूवमेंट भी करता हुआ दिखा सकता है, जस्ट ऑन टेक्निकल मूव्स। टाटा मोटर्स, आशीष सिंह जी पूछ रहे हैं 614 का लिया हुआ है, क्या करना है? देखिए टाटा मोटर्स आपने 614 रुपए पे ले रखा है। अगर आप इसको सिर्फ ट्रेडिंग बेट के तौर पे ले रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहां आपको करीबन 624 625 का लेवल देखने को मिले, वहां पे एग्जिट करें। अगर आप एक मध्यम अवधि के भी निवेशक हैं, तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज इसमें अपनी पोजीशन बरकरार रखें। जैसे ही क्लैरिटी आएगी, ये एक अपसाइड, बहुत ढंग का अपसाइड आपको देता हुआ 725 रुपए तक का, 720 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। वहां तक के लिए अपनी पोजीशन जरूर मेंटेन करके रखें। और अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो कुछ ना करें, इसको अपने डीमैट में रखें और आराम से भूल जाएं। एक अच्छा अपसाइड देने वाला काउंटर ये आपको आने वाले समय में बनता हुआ दिख सकता है। ठीक है। जयंता घोषाल कॉनकोर पर पूछ रहे हैं, 3 साल का इस पर इनका विजन है। 3 साल का अगर आपका विजन है तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड करें। कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी दे रहा है और टेक्निकल ट्रेंड्स पे भी ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। आप इसको देखें, बहुत कंफर्टेबली 740 के ऊपर एक बार ये क्लोज कर दे, उसके बाद आपको ये 860 तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। और क्योंकि आपने 3 साल का टाइम होराइजन ले रखा है, उस दौरान आपको ये एक बार 1060 तक का भी प्राइस दिखाने का दमखम रखता है। जी। मजहर आलम जी का सवाल है, आरवीएनएल, इनके पास 369 रुपये के हैं, क्या करें? आरबीएनएल अगर आपने ले रखा है और आपके लेवल से ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट इन लेवल्स पे जरूर देखने को मिल रहा है आरबीएनएल में। आपको एक छोटा सा सजेशन देंगे कि या तो 378 लेवल्स के आसपास आपको ये आता हुआ दिखे, वहां प्रॉफिट बुक कर लें। और अदरवाइज अगर आप इसको एज अ लॉन्गर टर्म ट्रेडिंग बेट, मीडियम टर्म ट्रेडिंग बेट अगर लेके जाना चाहें, तो 430 तक का भी आपको लेवल दिखाएगा, बट उसके पहले थोड़ा सा रिजल्ट्स इंप्रूव होना इसके लिए जरूरी है। मोहम्मद शाहनवाज आलम जी का सवाल है, इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर प्राइस 259 का है, करंट लेवल पर एवरेज कर लूं क्या? इरकॉन इन्होंने ले रखा है 259 रुपये का। 259 रुपए पे इन्होंने ले रखा है। तो इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि चाहे तो अराउंड 40% फंड यहाँ पे डिप्लॉय कर लें अपना, और रिमेनिंग 40%, रिमेनिंग 60% जो है अराउंड 144 140 लेवल्स पे मिले तो एक बार एवरेज करें। और जो ये लोअर लेवल पे एवरेज करेंगे, उनके लिए एक सजेशन रहेगा कि पूरे अपने भाव आने का इंतजार ना करें। 185 का लेवल अगर देखने को मिल जाए एवरेज करने के बाद, तो जो एवरेज किया हुआ शेयर है उसको वहां पे डिप्लॉय करके फिर लोअर रेंज के लिए वापस से तैयारी करें। ठीक है। निशिता श्रीवास्तव पूछ रही हैं, एचडीएफसी, हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने 1300 रुपये के लिए हुए हैं, अभी एग्जिट बनता है क्या रचित भाई? ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा है इसमें? देखिए प्रॉफिट बिल्कुल ठीक ठाक आ रहा है, बट जिस तरीके की प्राइसिंग पे आपने ले रखा है, मैं समझता हूं कि आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं। और एचडीएफसी बैंक ने हमने हिस्टोरिकली देखा है कि अच्छा सीएजीआर रिटर्न दिया है। और आप देखें विवेक सर, पिछले कुछ सालों में उस तरीके का मूवमेंट एचडीएफसी ने दिया नहीं है अभी तक। मैं समझता हूं अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो अगर थोड़ा सा और बने रहते हैं, तो आपको ये 2000 प्लस का भी भाव दिखा सकता है। ठीक है। मजहर आलम जी हैं बंगाल से, पूछ रहे हैं कि सर आरवीएनएल 100 शेयर हैं 369 के, क्या करें? ये सवाल अभी लिया था शायद हमने ना, जी जी, आरबीएनएल। माफ़ कीजिएगा। नहीं, प्रीति अग्रवाल जी का सवाल है, टाइटन पर शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट रखना है?
देखिए टाइटन के अभी नंबर्स आए थे और थोड़ा सा एक आपने उसके बाद अपसाइड देखा है। और अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है और शॉर्ट टर्म टारगेट्स ही देख रहे हैं तो यहां से 3340 तक का मूवमेंट आपको दिखाने का दमखम रखता है, चाहे तो वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक हमारी दर्शक है निहारिका कौशिक जी, ये पूछ रही हैं जीएमआर एयरपोर्ट 88 रुपये के बाय किए हुए हैं इन्होंने। रचित भाई, इसमें एक खबर आई थी अभी लाइफ चेंजिंग कि जीएमआर एयरपोर्ट के लिए कि इनका जो दिल्ली एयरपोर्ट पर जो चार्जेस हैं वो बढ़ाए गए थे। जो एक यूज़र चार्ज होता है जिसका शायद 200 रुपये पर पैसेंजर चार्ज बढ़ गया। अब अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ेंगे तो वो थोड़ी महंगी होगी, वो आपके फ़्लाइट के टिकट के प्राइजेस में ही इंक्लूडेड होती है। तो एविएशन कंपनियों ने नहीं बढ़ाया ये चार्ज, एयरपोर्ट ने बढ़ाया। अब उसका फ़ायदा जीएमआर एयरपोर्ट को मिलेगा, जिसकी वजह से हमने देखा कि जब मार्केट में फॉल आ भी रहा था अप्रैल के फर्स्ट वीक में, या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आई थिंक ये खबर आई थी, या मार्च एंड पर आई थी, हमने बताया भी था इस खबर के बारे में। उसके बाद से काउंटर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ पकड़े हुए हैं, लेकिन निहारिका जी ने 88 रुपये का लिया हुआ है। अब क्या करें? देखिए इन्होंने जिस लेवल पे लिया है ना विवेक सर, चार्टिकल पैटर्न्स आई एम प्रीटी श्योर आप भी रीड करना जानते हैं, वही कहीं ना कहीं 86 88 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अब आपने वहां लेके अगर डाउन साइड भी देख लिया है, बिल्कुल भी ना घबराएं। अब आपके अच्छे दिन आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले विवेक सर इफ आई एम करेक्ट, इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट में अपना स्टेक भी थोड़ा सा बढ़ाया था। और यहां से आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। 90 रुपए में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जिसको अगर ये प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो फिर आपको 100 रुपए तक का भी मूवमेंट ये काउंटर दिखा सकता है। और उस लेवल पे जाने के बाद आप एक बार विवेक सर के शो में आए और चैनल पे लेवल्स रिविजिट कराएं, फिर हम आपको आगे का बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका एक सवाल और है। HPCL 400 रुपये के बाय किए हुए हैं, टाटा पावर 450 के बाय किए हुए हैं। रचित भाई, एक्चुअली क्या है ना कि हमारे ज़्यादातर जो गेस्ट आते हैं HPCL और टाटा पावर पर काफ़ी बुलिश रहे हैं। अब प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने ये दोनों शेयर भी महंगे ही प्राइस के खरीदे हुए हैं। अब क्या एवरेज करना पड़ेगा इन लेवल्स पर, या थोड़ा रुक के एवरेज करें? क्या आप सजेस्ट करेंगे, या कुछ नहीं करना है? आपकी राय। देखिए इस लेवल पे तो कुछ भी ना करना अच्छा है। एचपीसीएल की अगर हम पहले बात कर लें, और अभी जब हमने बात करी थी रिफाइनरीज की, तब मैंने ये भी बोला था कि ये कंपनी बहुत अट्रैक्टिव है और वैल्यूएशन कंफर्ट भी दे रहा है। बट जिस तरीके से रैली किया है ना सर, इसने ये जो क्रूड का फॉल था, ये कहीं ना कहीं अब अपने प्राइस के अंदर डिस्काउंट कर लिया है। अब अगर कोई भी मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिलता है और लोअर लेवल्स पे आता है, तो इसके बहुत अट्रैक्टिव दो लोअर लेवल हैं। एक तो 342 और एक 292। इन दो लेवल्स पे आता है तो हम सोच सकते हैं। अब क्योंकि आपने हायर लेवल पे ले रखा है, जस्ट बिकॉज उससे नीचे चल रहा है, तो क्या हम एवरेज करें? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक रनअप दिखा चुका है। अब आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी उसके बारे में हम सोचें, तो देखिए आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देखने के लिए वेट करना होगा। ये 406 के ऊपर अगर डिसाइसिवली क्लोज करता है, उसके बाद एक अपसाइड दिखा सकता है और 448 तक का मूवमेंट दिखाने का दमखम रखता है। तो इन लेवल्स को आप याद रखें, जब इन लेवल्स पे मिले तभी ट्रेड इनिशिएट करें, अभी दूरी बनाए रखें, कुछ नहीं करना है। और टाटा पावर की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए टाटा पावर दर्शकों का फेवरेट है, टाटा पावर मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। और आप देखें जब से ये पावर का ट्रेंड की हम बातें कर रहे हैं, टाटा पावर ने एक डिसाइसिव अपमूव भी दिखाया है। अगर टाटा पावर भी आपका हायर लेवल पे ले रखा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। और ये जो लेवल्स पे भी ट्रेड कर रहा है, 386 के ऊपर अगर डिसाइसिवली क्लोजिंग कर लेता है, उसके बाद आपको एक अपसाइड ये दिखाने का दमखम रखता है, जिससे ये 420 रुपए तक के लेवल पे जा सकता है। 420 लेवल तो अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट हाँ वो एक लेवल है जो आपको देखने का मिल सकता है। इसमें भी करंट लेवल्स पे एवरेज के लिए बिल्कुल भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। लोअर लेवल्स पे आए और कहीं ना कहीं आपको 355 से 360 की रेंज में दिखे और आपने हायर लेवल्स पे ले रखा हो, तो प्लीज एवरेज करें।
एक हमारे दर्शक हैं पंकज मित्रा जी, उनका सवाल मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड ब्रजेश एल सर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विवेक। सर, क्या कर रहे हैं आजकल, क्या एडवाइस कर रहे हैं? थोड़ा सा कंफर्ट तो मिला होगा मार्केट में। यस यस, तो विवेक हम क्लाइंट को यही बता रहे कि ये जो तेजी जो हमने लास्ट दो दिन में देखा है, 23,800 जो जो एक मल्टीपल सप्लाई जोन है, मुझे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये लेवल्स को हम वापस छू सकते हैं। और जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 23,970, उसके करीब हम जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 23,800 का लेवल भी एक बार निकाल देगा। आज सवेरे जो एक गिफ्ट निफ्टी को देख के जो लग रहा था कि थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है, बट देन वो उतना उसका जो फोर्स है वो उतना नहीं ध्यान में आ रहा है। तो बट मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मुझे लग रहा है कि मेजर कुछ होगा नहीं। वैसे थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। नेक्स्ट हफ्ते हमारे एक्सपायरी भी है, तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक 24,000 आ जाएगा निफ्टी। और बैंक निफ्टी 53,000 तो ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है। अगर वो 53,000 बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो फिर 2-2.5 हजार पॉइंट का मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। अ, इस समय सर, ब्रजेश सर, इस समय ना दो चीज़ें हैं। एक विप्रो इन्फोसिस के रिजल्ट आने वाले हैं आज और कल में, और एक शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे आने वाले हैं। यानी कि बैंक निफ्टी और आईटी निफ्टी पर ही दारोमदार रहेगा। अगर दोनों में बाइंग करनी हो, एक जो चल चुका इंडेक्स है बैंक निफ्टी वाला, और एक जो पिटा हुआ इंडेक्स है आईटी वाला, अगर किसी में बाय करनी हो तो कहाँ जाना है? आईटी में थोड़ा सा वो ट्रेडिंग के नजरिए से हम सोच सकते हैं, वो भी विप्रो में एक ट्रेड ले सकते हैं, या फिर इन्फोसिस इन्फोसिस में अभी तक के जो स्ट्रक्चर्स है उसमें कहीं पे भी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अंडर परफॉर्मर ही रहने वाला है ये सेक्टर। सो अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं है। तो मुझे लगता है जो जो चल रहा है उसी पर दाव लगाना चाहिए। तो जिस हिसाब से बैंक निफ्टी या बैंकिंग के जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसी पे मैं, अगर मुझे रिस्क लेना है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, तो मैं उसी पे लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्शकों के सवाल काफ़ी और भी मिले हुए हैं। ब्रिटानिया पर रचित भाई, मैं सवाल ले रहा था मित्रा साहब का। इन्होंने 2400 पर लिए हुए हैं, 4 साल से इन्होंने होल्ड किया हुआ है। पूछ रहे हैं कि अभी प्रॉफिट बुक करें या अभी और 6 महीने लगा सकते हैं? कितने तक जा सकता है अगले 6 महीने में? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। हायर लेवल से जरूर ये नीचे आपको देखने को मिला है, बट जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, अगर आप 6 महीने या उससे भी पहले देखना चाहें तो आपको 5600 रुपीज तक का भी लेवल ये बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है। और अगर ये उस लेवल को ब्रीच करके मेंटेन करता है तो एक बार 5940 और 6000 तक का भी लेवल देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईआरबी इंफ्रा पर ब्रजेश सर, आनंद वर्मा जी का सवाल है, इससे स्विच करके मोरपैन बाय कर सकते हैं क्या? और इसमें टारगेट बता दीजिए अगर दोनों में से कोई आपको ठीक लग रहा है तो। तो आईआरबी में मुझे लगता है कि एक अच्छा पोजीशन ऑलरेडी बना हुआ है। सो अभी इसमें एक पुल बैक की मुझे लगता है एक पोजीशन बनेगा इसमें। तो अगर पोजीशन होल्ड कर सकते हैं तो वो 55 तक के लेवल्स के लिए होल्ड करे। मुझे मोरपैन लैब में भी विवेक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 60-65 तक का एक मोमेंटम आ सकता है। दोनों ही स्टॉक में मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ है, और उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन लिया हुआ है। तो फिर मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, और इसमें एक नया पोजीशन भी वो बना सकते हैं। इसमें मुझे लगता है 60 के आसपास ये स्टॉक भी जा सकते हैं। अब काफ़ी कुछ सुपर चैट्स भी आ गई हैं। इरिडा 1V4 गेमिंग, हमारे काफ़ी रेगुलर व्यूअर हैं ये। जरा सर किसी दिन नाम भी बता दीजिए, अपना नाम क्यों छिपा रखा है आप? 1V4 गेमिंग के नाम से आपका आईडी आता है। इरिडा इन्होंने 181 पर लिया हुआ है रचित भाई। इरिडा पर हमारी वैसे बात तो हो गई थी डिटेल में अंशुल भाई से, लेकिन अब चूंकि 181 का लिया, क्वेश्चन अभी आया सुपर चैट पर, और 175 आ रहा, रिजल्ट्स ठीक ठाक आ गए, लेकिन प्रॉब्लम भी आई, लेकिन फाइनली काउंटर तो रिएक्ट पॉजिटिवली कर रहा है। क्या करें, लॉस बुक करना पड़ेगा या अभी रख लें? नहीं, देखिए, लॉस बुक करने के लिए तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि यहां तक रुके हैं, थोड़ा सा और रुक जाएं। आपके भाव के ऊपर का भाव आपको देखने को मिल सकता है। 184 से 186 की रेंज एक ऐसी है जहां पे थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा।
चाहें तो वहां पे बुक करके और एग्जिट करें। ठीक है। IRFC 164 पर 1000 शेयर लिए हुए हैं आरपीजी ने, इसमें क्या करें ब्रिजेश सर? आई थिंक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, एक मोमेंटम है इसमें। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में क्या हुआ है ना कि ये एक करेक्शन होने के बाद अभी जब मार्केट में थोड़ा तेजी आ रहा है तो सब में एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें मुझे लग रहा है कि 140 के आसपास जा सकते हैं स्टॉक, वहां पे एक बार रिव्यू करें या फिर नहीं तो फिर वहां पे एक बार पोजीशन थोड़ा हल्का हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल जो कि हमें मिल रहे हैं इसमें, एक सवाल है सर इन्फोसिस पर। रचित भाई, इन्फोसिस में क्या करें? देखिए, इन्फोसिस अगर आपने ले रखा है तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप अभी थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करें। और विवेक सर, इसमें ना एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, एंड सरप्राइजिंगली आई केम टू नो अबाउट दिस लास्ट वीक, और उसके बाद हमारा शो नहीं हो पाया। आप एक चीज देखिए, टैरिफ वॉर का जितना भी हू हल्ला हो रहा है, तो मैं सरप्राइज आईटी टैरिफ में आता ही नहीं। और आईटी टैरिफ में नहीं आता है तो फिर ये आईटी में हमने बीटिंग इतनी ज्यादा सिर्फ इसलिए देख ली है क्योंकि यूएस मार्केट जो रिसेशन पे है और गवर्नमेंट जो कॉस्ट कटिंग कर रही है। और मैं समझता हूं कि उसके चलते जितना डैमेज होना था इस पर्टिकुलर काउंटर में भी हो चुका है। अगर आपने होल्ड कर रखा है तो बिल्कुल आप होल्ड करें। और जैसे कि अभी हमने देखा है, इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। बहुत कंफर्टेबली ये आपको 1530 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। और 1580 1590 के रुपए के ऊपर अगर ये डिसाइसिवली क्लोज करता है तो आपको 1750 तक का मूवमेंट ये दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है, बाकी आईटी पे विप्रो पर भी सवाल है और इन्फोसिस पर। इस पे हम रिजल्ट्स को लेकर आज जब स्टॉक एक्सरे करेंगे तो उसमें डिटेल में बात कर लेंगे। जीवी के पावर एंड इंफ्रा पर सवाल है। ओहो, हम 10 रुपये से नीचे का सवाल जनरली एंटरटेन नहीं करते हैं आशीष सिंह जी, लेकिन जीवी के पावर, चलिए इसको ले लेते हैं। 2400 शेयर हैं। ब्रिजेश सर, कैसे देखें जीवी के पावर को? एक ज़माने में तो बड़ा फेमस काउंटर हुआ करता था सर। बहुत मुश्किल है विवेक बताना, क्योंकि टेक्निकली मैं क्या ही बताऊं इसमें कि ये ये तो 3.5 रुपए में है अभी। 3 रुपये 43 पैसे आ गया। यस यस यस, हाँ तो अभी ये तो पैनी बन चुका है ये सर। होल्ड करें, जब भी एवरेज या फिर कुछ करने की सलाह नहीं है। अगर पुल बैक मिलता है 4 4.5 अगर मिलता है तो एक बार पोजीशन को एग्जिट करें और कोई दूसरे स्टॉक्स में एंट्री कर लेना चाहिए। ठीक है। राशिद अंसारी जी हैं, बजाज ऑटो पर पूछ रहे हैं, 9422 रुपये के लिए हुए हैं। क्या करें सर, रिकवरी होने के कोई चांस है या एग्जिट कर लेना सही रहेगा? राशिद जी। नहीं नहीं, बिल्कुल रिकवरी के चांसेस भी हैं। और आप देखें, पहले भी हम इस स्टॉक को डिस्कस कर चुके हैं, और एक्सपोर्ट्स में दे आर लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडियन टू व्हीलर। तो डेफिनेटली आप इसको मेंटेन करें। और जिस तरीके का ये मूवमेंट दिखा रहा है, हल्का सा एक रेजिस्टेंस है 81 तो 10-20 के आसपास, उसको ब्रीच करता है बहुत कंफर्टेबली 8400 का लेवल्स आपको दिखा सकता है। और अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। इनफैक्ट विवेक सर, जस्ट टू रिकॉल, लास्ट ईयर ही कंपनी ने बायबैक किए थे शेयर 10,000 रुपए के भाव में। तो कंपनी का भी कॉन्फिडेंस है, और आप भी अपना कॉन्फिडेंस बना के चलें। अगर मध्यम अवधि के लिए भी होल्ड करते हैं तो और 9100 लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। जतिन यादव जी हैं गंगनगर से, गंगनगर से ही है। ठीक है। एनसीसी 500 शेयर लिए हुए हैं 260 के। ये रचित भाई, आप तो जयपुर के हैं ना, ये गंगानगर ही है ना? गंगानगर, गंगानगर गंगानगर। गंगानगर ना। अब एक्चुअली क्या है कि ये आपके एरिया के पास ही आता है, मतलब आप दिल्ली एनसीआर में है, पंजाब के पास ही पड़ता है गंगानगर। तो ये हाँ, वो आपके बॉर्डर है ना, आई सामने। थिंक भारत पाकिस्तान और राजस्थान और पंजाब का शायद बॉर्डर है ना शायद वो। बिल्कुल काफी। बिल्कुल बिल्कुल, उस साइड पड़ता है। चलिए ठीक है। एनसीसी के सर 500 शेयर है। ब्रिजेश सर, इनके पास 260 रुपए के, क्या करें? मुझे लगता है कि उनको एक 10 रुपए का रिस्क लेना चाहिए और यहाँ पे एक बार एवरेज करें, क्योंकि रिसेंटली ये स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर वो एवरेजिंग करते हैं तो उनको एक निकलने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नॉट एग्जैक्टली 260, हो सकता है 250 के आसपास एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि उनको एक 10 रुपए का रिस्क लेके यहाँ पे एवरेज मान लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है ओला इलेक्ट्रिक पर सर।
रचित भाई 800 शेयर हैं 80 रुपए के प्राइस के। अब ये देखिए, ओला तो बड़ा परेशान करने वाला शेयर रहा है। एक समय पर आईपीओ के बाद आया था तो खुशी देने वाला ज़्यादा काउंटर था, और उस समय खबरें इतनी फैब्रिकेटेड होकर आई थी, ऐसा लगा कि ओला अगर अभी नहीं लिया तो कब लोगे आप। मतलब ये तो ऐसा ना हो कि ये बड़ा मल्टी बैगर टाइप का शेयर बन जाएगा। और उस समय देखिए, स्टोरी बनाने वालों का भी लाजवाब तरीका है, मतलब हेड्स ऑफ। इस तरह से स्टोरी बनाई कि ये देखिए कंपनी की फैक्ट्री बन रही है, ये इकलौती कंपनी होगी जिसकी फैक्ट्री होगी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा और ये वहाँ पहुँच जाएगा, ये प्रॉफिट में आ जाएगा। अच्छा, मैनेजमेंट वहाँ से कमेंट्री दे रहा है, मैनेजमेंट कह रहा है हमने अगर 50,000 स्कूटर बेच दिए, 50,000 टू व्हीलर्स बेच दिए तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। भैया 25-27 हज़ार बिक रहे हैं, आप अजम्पशन तो अब अगर मैं 1 करोड़ कमाने लग जाऊँ महीने के तो फिर मैं क्या कर लूँगा, मैं गाड़ी खरीद लूँगा, ये तो एक हसीन सपना हो गया ना। आप 25,000 बेच नहीं पा रहे हो, 27,000, आप 50,000 की बात कर रहे हो। सर अब क्या करें, ये तो फंस गए हैं। सर विवेक सर ध्यान करिएगा, पहले भी 1-2 हफ्ते पहले या उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया होगा, हमारा डिस्कशन भी हुआ था इसको लेके, और मैंने कहा था कि ये शेयर की जब भी बात होगी मैं ट्रोल होगा ही होगा। और अग्रवाल साहब जो है वो अगर किसी भी दिन उन्होंने आपका शो देख लिया तो वो जरूर मेरे को छोड़ेंगे नहीं। सर मैं भी ट्रोल हो मैं जाऊंगा, मैं भी ट्रोल हो जाऊंगा जो मैंने बात कही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग परेशान हैं। और जिस तरह की देखिए फैब्रिकेटेड स्टोरी बताई गई, और ये ऐसा नहीं कि केवल मतलब मैनेजमेंट ने कुछ बोला, इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च फर्मों ने, जो कि सो कॉल्ड बोलते हैं कि हमारे पास इतने बड़े बढ़िया एनालिस्ट हैं, उन्होंने 160-170 के टारगेट दिए, वो गया ही नहीं वहां पर। सर उनसे भी तो कोई पूछना चाहिए ना, उनसे भी तो, उनकी भी तो भाई आप किस बेसिस पर टारगेट दे रहे, क्या है ये? सर मैं आपको बताता हूं, और बहुत ही बेसिक जो कंसेप्ट है, बहुत बेसिक रीजन है जिस कारण से मैं ये इतना अगेंस्ट हूं इस काउंटर के। मतलब आप ध्यान करें, आपके शो में भी और आपके चैनल में और भी जो शोज होते हैं उनमें आके भी मैंने 71, 72, 79 लेवल्स तक भी बोला है कि आप प्लीज एग्जिट कर जाएं। और मैं सर एक चीज अपनी वापस से रिआइटरेट करूंगा, ये पर्टिकुलर काउंटर आपको सिंगल डिजिट में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। The promoter, the person who's doing the business has never done a profitable business. Mr. Bhavesh Agarwal has always created loss-making business. पता नहीं फंड रेजिंग कैसे करते हैं और क्या उनका चीजें हैं जिस कारण से उनको पैसे मिल जाते हैं, बट अगेन मेरे को इसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है और आप प्लीज इससे दूर निकलें। अगर आपका लॉस हो रहा है तो दिल थोड़ा कड़ा कर लें, मगर ये सोचें कि अभी जो आप इससे पैसे निकाल पा रहे हैं आने वाले समय में वो भी नहीं निकाल पाएंगे। एंड मार्केट करेक्शन के चलते यू हैव गॉट बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटीज, वहां पे अपना फंड डिप्लॉय करके और प्लीज यहां से एग्जिट ले लें। बिकॉज द कंपनी, द प्रमोटर एंड द काइंड ऑफ बिजनेस, मतलब आप देखिए ना, गवर्नमेंट की भी कितनी सारी चीजें बिल्कुल। इनके आती रहती हैं और एनसीएलटी के नोटिस भी आते रहते हैं। इट्स बेटर टू स्टे अवे, यहां से प्लीज निकलें, दिल खड़ा करें और लॉस बुक करके निकल के डिप्लॉय करें फंड कहीं। ठीक है, तो दिल बड़ा करके थोड़ा लॉस बुक करना पड़ेगा। एंड मतलब डिसअपॉइंटमेंट ऑफ ईयर 2024, ये हम कह सकते हैं। लेकिन कोई नहीं सर, आई नो थोड़ा पेन है, लेकिन कोई और अच्छा काउंटर, रचित भाई आप बता दो, कोई 50 रुपए का काउंटर बता दो ना जो 100 रुपये हो जाए, 80 रुपये हो जाए, इतना तो कर सकते हो। सर मुझे एक बात बताइए, आपको 50 रुपए का ही काउंटर क्यों चाहिए? सर आप देखिए, निकालेंगे देखिए और मैं आपका मित्र हूं, लेकिन मैं दर्शकों के साथ हूं सर। साइकोलॉजिकल चीज होती है एक, कि मैं अगर 50 रुपए का शेयर बेच रहा हूं तो मुझे कोई 50 रुपए का शेयर 80 रुपए होता हुआ या 90 रुपए होता हुआ बता दे तो मैं लूंगा। अगर आप बताओगे कि 500 वाला शेयर ले ले, मैं समझता हूं सर, बीइंग एन, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, मैं भी जानता हूं, अगर 500 रुपए का शेयर बताओगे, वैल्यू वाइज आप बोलोगे, वो मैं भी मान लूंगा, लेकिन लोग लेते नहीं हैं सर, नहीं समझ पाएंगे। सर 50 का कोई बता दो ना, आपके पास तो ऑप्शन होंगे 50। नहीं, मेरे पास 50 के 50 ऑप्शन तो डेफिनेटली चलिए एक बता दीजिए सर, एक बता दीजिए। और ये जो गुगलियां आपने फेंकी है इसको लो तो मैं बिल्कुल भी फेस करने की कैपेसिटी में हूं नहीं। बट डेफिनेटली देखिए, अगर आप कोई छोटा शेयर ही है तो एक चीज मतलब अगर
सर कहाँ से लाऊं, मतलब जीएमआर एयरपोर्ट भी आप देखिए अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। और छोटे शहरों में विवेक सर कहीं ना कहीं एक डर हमेशा बना रहता है, मतलब आपने भी देखा होगा आपके चैनल के माध्यम से। मैं यूजुअली एक बहुत कंजर्वेटिव एनालिस्ट हूँ, और मैं सिर्फ ब्लू चिप या अच्छे क्वालिटी के शेयर पे ही ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ, जो कि थोड़े से महंगे आते हैं बट सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो अगर आपको छोटा ही शेयर चाहिए, मतलब मैं आपको 4 फिगर का शेयर नहीं देता हूं, मैं आपको एक छोटा शेयर दे देता हूं, 50 रुपए का नहीं दूंगा, बट हाँ एक शेयर दे देता हूं जो कि मल्टी बैगर रखने का दमखम रखता है। आप गेल में दिमाग लगा सकते हैं। गेल, अगर आप इसका फंड निकाल के एक बार रुक जाएं और आपको लोअर लेवल्स पे गेल मिले एट 170 72, वहां पे आप इन्वेस्ट करें। और सर आप अगर इसको 3 से 4 साल रखने का दमखम रखते हैं, मैं समझता हूं ये आपको 300 से 340 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। एक मल्टी बैगर स्टॉक है, ओला का स्विच आप इसमें करें। 50 को 50 में ही ना डालें, 50 को 170 में डालें, आपको बेटर रिटर्न मिल जाएगा। चलो 50 को 50 में नहीं। अच्छा ब्रिजेश सर, आपके पास है कोई 50 वाला शेयर? मुझे लगा ही था विवेक आप मुझे सर पूछोगे सर कि अब देखिए, उन्होंने मुझे आंसर दिया, लेकिन मतलब 100 में से 100 नहीं मिल रहे मुझे। चलो एक काम करते हैं क्योंकि मुझे लगा था कि आप पूछोगे। अब मैं फंडामेंटली नहीं बताऊंगा, मैं आपको टेक्निकली कोई बताऊंगा। बात नहीं सर, कैसे भी बताइए, पैसा बनना है। हाँ, सो एक जो मेरे रेडार पे है, शाह अलॉय करके एक स्टॉक है जो 70 रुपए के आसपास आया है। ओके। तो मुझे लग रहा है ये मेरे स्कैनर में आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है शाह एलॉयज और एक राज ऑयल मिल्स, ऐसे दो स्टॉक्स है जो मेरे रेडार में आया हुआ है। तो मैंने फंडामेंटल्स नहीं देखा, मैं आपको प्योरली टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकता है। राज अच्छा सर, ऑयल मिल्स। अच्छा या सर, ये देखिए दोनों काउंटर एक 20% ऊपर है, ये तो मिलेगा नहीं राज ऑयल। और हाँ, ये शाह दूसरा ऑयल दूसरा लिमिटेड कुछ है। दूसरा सर, दूसरा 6% ऊपर है। मैं आपको दो ऑप्शन दे दूं, मतलब आप बता दीजिएगा, मैं आपसे वो नहीं कर रहा हूं। स्पाइस जेट और एक है पटेल इंजीनियरिंग, अगर इनमें से किसी का चार्ट आप लोगों को समझ आ रहा हो, क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे गिर गया तो थोड़ा सा हम सुनते हैं कि एविएशन कंपनीज को फ़ायदा मिल जाता है। और अभी जो पीरियड चल रहा है उसमें इंफ्रा कंपनीज के रिजल्ट्स ठीक ठाक आ जाते हैं, और दोनों कंपनी आई थिंक प्रॉफिट बना रही हैं, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो चलो, आपने ना एक नाम ऐसे ले लिया है जिसपे मेरा ऑलरेडी व्यू है, और हम अभी, लेकिन क्या है ना, हम पब्लिकली इतना नहीं बता रहे, बट चलो मैं आज बता देता हूँ। स्पाइस जेट पे आप ध्यान रखिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रक्चर चेंज होगा। एंड जैसे कि आपने बताया, आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्पाइस जेट पे आपको काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी और यहाँ से रिवर्सल्स देखने को मिल सकते हैं। ये बेसिकली हम टेक्निकल और एलियट व्यू थियरी के ऊपर हम बता रहे हैं। सो इतने एग्रेसिवली फिलहाल नहीं करा रहे, लेकिन ये एक है जहाँ पे मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफी अच्छा आपको एक रोटेशन बोलो या फिर यहाँ से एक टर्न अराउंड स्टोरी बोलो या कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। तो स्पाइस जेट पे डेफिनेटली हम दाव लगा सकते हैं। ठीक है, रचित भाई आप कुछ बोलना चाह रहे थे मुझे लग रहा है। बिल्कुल बोलना चाह रहा था। और ये जो सर गुगली आई थी, उस गुगली के पीछे का कारण जब मैंने पटेल इंजीनियरिंग खोल के देखा तो मुझे समझ में आ गया कि आपके पास जवाब था, इसलिए आप सबसे सवाल कर रहे थे। नहीं नहीं एंड नहीं सर, क्यों नहीं नहीं सर, मैं मेरे पास कोई सवाल नहीं था। मेरी स्क्रीन पर सर 100 शेयर लगे हुए हैं। अब जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपनी स्क्रीन पर खोज लेता हूं, अगर आएगा आंसर तो ठीक है, नहीं तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि इन ऑप्शन में से कोई ठीक है या नहीं है। अब होने को सर सुजलॉन भी है, आईएफसीआई भी है, बहुत सारे शेयर हैं जो कि 50-50 रुपए की रेंज के हैं, आप उनमें से कोई पिक कर सकते हैं। मतलब मेरा कोई वो नहीं है। एचसीसी है और बहुत सारे सर छोटे छोटे शेयर हैं 50-100 के। नहीं, सुजलॉन तो देखिए सर, हम बहुत बार बोल चुके हैं कि एक रेंज एक फिक्स में आया हुआ है, और वो नहीं ब्रेकआउट दे रहा है, तो जब तक ब्रेकआउट नहीं देता तब तक नहीं। पटेल इंजीनियरिंग डेफिनेटली, जो आप, क्योंकि हम बात कर ही रहे थे और ब्रिजेश सर जब स्पाइस जेट की बात कर रहे थे, मैं पटेल इंजीनियरिंग को खोल के देख रहा था। आप देखिए कि कंपनी ने जो करेक्शन दिया है उसके बाद एक वैल्यूएशन कंफर्ट अब यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है। एंड क्योंकि इंफ्रा की बात अब फ्लेवर ऑफ द ईयर
होता हुआ दिख सकता है। तो आपको ये 40 रुपए के आसपास अगर देखने को मिलता है, डेफिनेटली वहां से आप एक स्टैगर्ड मैनर, एक एसआईपी मैनर में आप चाहें तो इसमें अपना एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। छोटा सा रेजिस्टेंस आपको ये दिखा सकता है 44 लेवल्स पे, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये मूवमेंट करना चालू करेगा। और अगर आप इसको मध्यम अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये एक बेटर रिटर्न देने वाला काउंटर बनता हुआ दिख सकता है। 68 तक का मूवमेंट भी ये काउंटर दिखाने का दमखम रखता है करंट लेवल से। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी पिक जरूर बन सकती है, और उसके लिए आप जितने भी दर्शक हैं वो मुझे नहीं, विवेक सर को थैंक यू करें।